गुड इवनिंग बच्चों, शुरू करते हैं। कल फिजिक्स में कूलॉम्स लॉ बताए थे वेक्टर इन फॉर्म में, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, कुछ न्यूमेरिकल उस पर बताए थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। इसको हमको लगता है कि बताना कोई उचित नहीं है, जरूरी नहीं है, आप जानते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जैसे मैं एक सिंपल सी भाषा में समझा दे रहा हूं, बाकी आप समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक सोर्स है, यहाँ चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, ठीक, यहाँ एक सोर्स चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और Q नाम का, ठीक, मान लेते हैं। एक कोई छोटा सा चार्ज लेकर आते हैं। छोटा सा चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो है एक ऐसा चार्ज होता है जो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? टेस्ट चार्ज, जिसको Q नॉट कहते हैं, Q नॉट कह दिया गया, ठीक। तो ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक बहुत छोटा सा चार्ज होता है, और इतना छोटा होता है कि इसके कंपैरिजन में निग्लेक्टेबल होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस चार्ज को, इसका हमें फील्ड बताना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है। तो इस चार्ज को किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो इस चार्ज को उस पॉइंट पे ले जाते हैं, ठीक। उस पॉइंट पे अगर ले जाते हैं तो एक फोर्स डेवलप होता है। तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो ये फोर्स एक डेवलप करेगा, ठीक, जिसका नाम हम दे दिया F। तो ये आपका टेस्ट चार्ज रखने पे उस पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो वहां तक ये सराउंडिंग, वहां तक जो फील्ड है यानी क्षेत्र है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। जानते हैं फील्ड मतलब क्षेत्र, इसका कहां तक क्षेत्र होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का कहां तक क्षेत्र होगा, तो जहां तक इफेक्ट डालेगा इस चार्ज पे, फोर्स आप एक्सपीरियंस करेगा, वहां तक उसकी फील्ड होगी। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं, ठीक। E इक्वल टू होता है F अपॉन मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर E इक्वल टू होगा F अपॉन Q नॉट, ठीक, ये होगा वेक्टर फॉर्म। अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं E बराबर F अपॉन Q नॉट, ठीक। अब यहां देखो, अब यहां जो हमारा है, अगर F की वैल्यू निकाल सकते हैं कूलॉम्स लॉ के अनुसार। यहां अगर Q चार्ज है, स्मॉल q मान लेते हैं, स्मॉल q चार्ज है, ठीक। अरे Q1 Q2 होता है तो ये हो गया K Q1 Q2 फार्मूला होता है, तो ये Q नॉट हो गया। बोलो आइए, हो गया Q अपान क्या हो जाएगा, क्या है, R स्क्वायर, इसके बीच की दूरी ले लें। अगर इसकी बीच की दूरी R है तो R स्क्वायर, ठीक, ये आपका फोर्स हो गया, और बटा में क्या हो जाएगा, Q नॉट हो गया। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो K Q अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका K 1/4 पाई साइलम नॉट, 1/4 पाई साइलम नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई? तो ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई साइलम नॉट Q अपान R स्क्वायर, ठीक। तो मुझे आशा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। यही होता है, आसान होता है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ध्यान से देखो। अगर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहा हूं, इसका डायरेक्शन ध्यान से देखो, तो ये क्या है, अगर
चार्ज इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो चार्ज इधर होगा। बात समझ में? तो ये है इसका डायरेक्शन। ठीक, तो ध्यान से देखो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा? तो पॉइंट चार्ज का। तो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए क्या होता है। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा Q नाम का चार्ज है। ठीक, Q नाम का चार्ज है, यहां पे हमने मान लिया Q नाम का चार्ज है। R दूरी पे कोई हमने Q नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज रखा R दूरी पे, ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स है। ठीक ना, ये आपका क्या है? सोर्स है। तो यहां लिखेंगे सोर्स चार्ज है ये। ठीक, और ये आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक, अब ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, ले लेते हैं टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स जो डेवलप होगा वो किधर होगा? इधर होगा। ठीक, तो ये हमारा फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। तो फोर्स निकालेंगे तो कितना होगा? 1/4 पाई साइलम नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं F अपॉन R, सॉरी Q नॉट, F अपॉन क्या होता है? Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है? अगर वेक्टर फॉर्म लेंगे तो यहाँ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, रख दीजिए 1/4 पाई साइलम नॉट, ये होगा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और Q नॉट से भाग दे देंगे यूनिट वेक्टर R, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? ये आपका आ गया 1/4 पाई साइलम नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा 1/4 पाई साइलम नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड होगा। तो यही हमने फार्मूला निकाला था। तो पॉइंट चार्ज पे है, कर लेंगे। ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां जो हमारा है न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1.9 एनसीईआरटी निकाल लीजिए, देख लीजिए 1.9 है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो दिया है क्वेश्चन में कि एक ट्रेंगल है, 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 जो दिया है इतना, और रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C पे। तो ये आपका फिगर बना के दिया है, ये मान लेते हैं ये ट्रेंगल है। ठीक, ये आपका पॉइंट क्या दिया है? C दिया है, ये B दिया है, यहां आपका पॉइंट दिया है A। ठीक, इस पे चार्ज क्या दिया है? Q1 प्लस 8 चार्ज, ये आपका Q1 चार्ज है। ठीक, और यहां आपका क्या है? Q2 चार्ज है। यहां कोई पॉइंट दे दिया है B, सॉरी B है नहीं, ये B नहीं है। ठीक, ये आपका B पॉइंट दे दिया है, यहां A पॉइंट दिया है। ठीक, और ये आपका जो पॉइंट है इसको मिटा दें, A पॉइंट नहीं दिया, ये पॉइंट दिया है, C दिया, ये आपका C पॉइंट दिया। ठीक, अब ध्यान से देखो Q1 की वैल्यू क्या दिया है? Q1 की वैल्यू प्लस 10 कूलम, प्लस 10 के पावर माइनस 8 कूलम। Q2 की वैल्यू क्या दिया है? माइनस 10 के पावर माइनस 8 कूलम है, माइनस 8 कूलम है ना? हाँ, ये दिया। ये दोनों दूरी क्या है? ये 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है। ठीक, ये भी है। अब इसके बाद अब क्या कह रहा है? ये आपकी दूरी दिया है 0.05
ये दिया है, ये भी आपका कितना हो जाएगा 0.05, ठीक। और इसके बाद ये दिया है आपकी दूरी 0.05, यहां से ये Q1 चार्ज है, याद रखिए, ठीक। ये Q2। अब ध्यान से देखो, पॉइंट ए पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पे कह रहा है और किस पे कह रहा है, सी पे कह रहा है, दोनों पे, ठीक। ये तीनों पे कह रहा है। अब ध्यान से देखो, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ए पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो ए पे हमें क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या रखेंगे, Q0। बात समझ में आया? जब टेस्ट चार्ज को ए पे रखेंगे तो ये इसके कारण जो फोर्स डेवलप होगा, चूंकि Q2 क्या है, Q2 क्या है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है तो हमने बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव होता है, तो इसका फोर्स आप एक्सपीरियंस होगा, दूर हटेगा, ठीक। और निगेटिव है तो किधर आएगा, अगर निगेटिव है ये वाली वैल्यू तो ये फोर्स इधर लगेगा। तो देखो ये Q2 आपका क्या है, Q2 निगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव होता है, तो ये फोर्स किधर डेवलप होगा, इधर होगा, ये हमारा फोर्स इधर होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसके लिए इस ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका भी फोर्स किधर होगा, इधर होगा, ठीक। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम निकालते हैं इसके लिए, एक हो गया E1 और एक हो गया E2, ठीक। बात समझ में आ रही है, E1 और E2। तो पहले Q2 के लिए निकालो, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट किस पे, ए पे, ड्यू टू किसके लिए, Q2 के लिए। क्या होगा, E1 इक्वल टू, ध्यान से देखो, Q2 के लिए E1 इक्वल टू, चाहे E2 कर दो, क्योंकि E2 कर दो इसको, Q2 के लिए E2 कर दो और Q1 के लिए हमने E1 कर दिया। बात समझ में आ रहा है, ठीक। ये हमारा हो जाएगा E1, ठीक। इसके लिए E1, इसके लिए मैंने E2 कर दिया, तो E2 की वैल्यू निकालो, फोर्स अपॉन Q0, यही होता है। तो फोर्स कितना होगा, तो ध्यान से देखो, फोर्स कितना होगा, या डायरेक्ट एक काम करते हैं, फार्मूला रख देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे, F अपॉन Q0 होता है ना, तो फोर्स रखेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन R स्क्वायर, यही होगा ना, बोलो। तो K की जगह, Q के जगह पे क्या है, Q2 है, ये Q2 है तो Q2 होगा। तो अब ध्यान से देखो, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, ठीक ना, ये गलत हुआ, तो ये आपका 90 कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये हटाएंगे, 90 हो गया इंटू 10 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलो, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 3.6 इंटू 10 के पावर 4। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, फोर्स है, न्यूटन बटा कूलम, तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, ये निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे ड्यू टू किसके कारण, Q1 के कारण, Q1 के कारण निकालो। E1 इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, तो Q1 अपान R स्क्वायर लिखेंगे, तो K 9 इंटू 10 के पावर 9 हो गया, इंटू Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू 10 के पावर 8 है, माइनस रख दिया, बटा R स्क्वायर कितना है, 0.05 का स्क्वायर रख दो, तो ये भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर 4, और ये होगा न्यूटन पर कूलम। अब बताओ, दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का एक ही तरफ डायरेक्शन है, तो जुट जाएगा, तो निकालेंगे, देयरफॉर रिजल्टेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, एट ए पे क्या होगा, ई ए हम नाम दे रहे हैं, ई ए बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। अब E1 E2 को जोड़ दो, आपका निकल जाएगा, और E1 E2 को जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो ये हो गया। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन टू राइट, राइट होगा ना, तो यहां लिखेंगे टूवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन टूवर्ड राइट, किधर होगा, टूवर्ड द राइट। तो बात समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया, ठीक, टूवर्ड्स द राइट। तो ये हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमको आशा है कि निकल जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि बी पॉइंट पे निकालें, तो ठीक बी पॉइंट पे देखो कैसे निकालेंगे। तो बी पॉइंट पे देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक, तो मिटा दें। अब देखो बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो बी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे बी पॉइंट पे, क्या, बी पॉइंट पे। तो ध्यान से देखो बी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, ठीक। तो बी पॉइंट पे निकालेंगे, यहां बी पॉइंट है। तो देखो Q1 के कारण जो Q2, यहां Q1 कर दे रहा हूं, Q1 के कारण जो फील्ड होगा, ये टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये आपका कौन सा है, प्लस है। तो प्लस के लिए टेस्ट चार्ज, यहां प्लस चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज, ये भी प्लस है। तो हमारा फोर्स किधर होगा, इधर होगा, ठीक, इधर होगा ना, किधर होगा, तो हमारा फोर्स किधर होगा, बात समझ में आ रही है, इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। अब ध्यान से देखो, अब इसके लिए किधर होगा, तो यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे, इसके लिए ये निगेटिव है, तो फील्ड किधर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, इधर बनेगा, यानी इसके लिए इधर बनेगा, ठीक। तो यहां हम कर दे रहे हैं E1 और यहां कर दे रहे हैं E2, ठीक। तो E1 की वैल्यू निकालो। E1 की वैल्यू क्या होगा, K Q1 अपान R स्क्वायर होगा। K की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, और Q1 की वैल्यू कितना है, 10 के पावर -8, और R देखो, R की डिस्टेंस निकाल लो, तो कितना है, 0.05 का स्क्वायर। तो ये भी आएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब E2 निकाल लो, E2 निकाल लो। E2 कैसे निकलेगा, डायरेक्ट निकाल लो। तो यहां देखो E2, तो किसके लिए, इसके लिए, तो K Q2 अपान R स्क्वायर। तो ध्यान से देखो यहां क्या होगा, ये वैल्यू रख दो, K की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू, अब देखो वैल्यू Q2 की वैल्यू कितना है, 8, 10 के पावर 8 माइनस, ठीक। और ये R स्क्वायर देखो, R स्क्वायर कितना होगा, इतना होगा। तो 5 5 10 5 के 15, तो ये होगा 0.15 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4 इंटू 10 के पावर 4 इंटू 10 के पावर आएगा, जहां तक उम्मीद है 10 के पावर 3 आएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा। अब ध्यान से देखो, अब यहां टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसने निकालना है, बी पे। तो ध्यान से देखो, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, तो घटेगा। अब देखो E1 में से E2 घटेगा, क्यों E1 में से E2 घटेगा, तो ध्यान से देखो E1 की जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक, कंपेरिजन टू E2। देखो ये 4 गुणे 3 के 10 के पावर 3 है, ठीक, और ये 3.6 है, यानी अगर इसको चेंज किया जाए तो 36 गुणे 10 के पावर क्या होगा, 3 होगा, और ये क्या है, 4 है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक, तो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए E1 में से E2 घटेगा। और दूसरी बात देखो ध्यान से, ये वाला जो फील्ड है, ये जो चार्ज है इसके पास है और ये दूर है, तो इसके द्वारा जो आपका जो आएगा फील्ड बनेगा वो वीक होगा, और इससे इसके द्वारा जो फील्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि कम दूरी पे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 36
गुणे 10 के पावर 4 माइनस 4 गुणे 10 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा, घटा दो, तो ये आपका 32 इंटू 10 के पावर 4, सॉरी ये 3 होगा, तो 10 के पावर 3 होगा, यानी 3.2 इंटू 10 के पावर कितना होगा, 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये बी पॉइंट पे निकल गया। अब निकालना है किस पॉइंट पे, हमें निकालना है सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे देखो कैसे निकालते हैं, तो ये मिटा दें। अब देखो आगे, अब सी पॉइंट पे निकालना है, तो ध्यान से देखो, ये निकाल सकते हैं। इसके देखो, अगर यहां टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये Q1 क्या है, प्लस है, तो प्लस यहां है, यहां भी प्लस चार्ज है, तो ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, E1 हमने कर दिया, और ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, E2। ठीक, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ठीक, तो नीचे की तरफ आएगा। इसका रिजल्टेंट कहां निकलेगा, बीच से E2, सॉरी E, C कर देना। अब बोलो ये कितना एंगल होगा, 120 डिग्री, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, यहां E1 की वैल्यू निकालो, E1 की वैल्यू क्या होगी, C पे, आयट किस पे निकालना है, C पे। E1 की वैल्यू ध्यान से देखो क्या होगा, K Q1 अपान R स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 9, Q1 की वैल्यू 10 के पावर -8 हो जाएगा, बटा R स्क्वायर कितना होगा, 0.1 का स्क्वायर, ये होगा। और यही वैल्यू E2 के बराबर भी होगा, E2 भी क्या होगा, यही होगा, होगा ना, बोलो, क्योंकि दूरी भी वही सेम है, 9 इंटू 10 के पावर 9, और चार्ज भी वही है, ठीक, तो ये हमको लगता है कि 0.1 का स्क्वायर, ये भी दोनों सेम आएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो इनको दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आएगा 9 इंटू, ये एक पावर हो गया और 2 पावर मिलके 3 पावर हो गया, यानी 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये भी उतना ही आएगा, 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई। अब यहां देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे निकालना है, तो ध्यान से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी कितना होगा, तो एक फार्मूला पढ़ें, जब दोनों के बीच एंगल है, वेक्टर फॉर्म में है, तो एंगल है, तो क्या फार्मूला होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, ये E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, ठीक, और cos 120 डिग्री होगा। अब रख लीजिए, इसको रख के और सॉल्व कर लीजिए, cos 120 की डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, तो सॉल्व करेंगे तो हमें आशा है कि देखो ये दोनों बराबर हैं, तो 2 टाइम्स हो गया, ये भी 1/2 से 2 कैंसिल आपका निकलेगा, हाँ आ जाएगा, E की ही वैल्यू है, यानी E1 आएगा, जितना आएगा यही आएगा, 9 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम है। तो बात समझ में आ गई, तो ये समझाना था, तो ये हो गया, ठीक। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, तो इसको कर लेंगे, एक न्यूमेरिकल है, आप कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं, फिगर बना के दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा अपने से, ठीक, नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको। एक क्वेश्चन है, लिखिए, ABCD स्क्वायर है, ABCD is a square of side 5 meter. 5 meter. The charge 50 mu c, कामा, सॉरी C है, कामा -50 C, कामा 50 C, ठीक, कहां है, ACD पे है, ACD पे, और प्लेस at A, C and D respectively, ठीक। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड
फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे। एट बी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो मुझे आशा है कि आप कर लेंगे, करके बता दीजिएगा कमेंट में। आंसर आना चाहिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 2.7 इंटू 10 के पावर 10 न्यूटन पर कूलम आना चाहिए। ठीक, सी पे। तो आपको आशा होगा कि निकाल लेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो देखो हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक, ये कितने का है? 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर का है। ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर। इस पे चार्ज आपका क्या है? प्लस वाला, प्लस चार्ज है कूलम। यहां डी पे क्या है? प्लस चार्ज है, प्लस सी है। यहां पे क्या है? 50 चार्ज क्या है? 50 माइनस में। ठीक, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पे? बी पे। तो देखो यहां अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये बी पॉइंट है, ठीक ना। अगर यहां टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये आपका प्लस है, ये भी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो ये E1 हो गया। अब देखो इसके लिए माइनस है, ठीक, तो ये प्लस चार्ज है, तो कहां आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? नीचे आएगा। ठीक, ये हो गया, मान लेते हैं ये EA के लिए हो गया, ये EC के लिए हो। ठीक, अब क्या है? अगला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा? डी क्या होगा? तो डी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपका डिस्टेंस मिला दीजिए इसको। ठीक, ये डिस्टेंस मिला देंगे। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये क्या होगा? ई डी के लिए। ठीक, अब ध्यान से देखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात बताओ, ये एंगल कितने का होगा? 45 का होगा कि नहीं? अरे भाई ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो ये 45 हो गया। ठीक, तो ये भी आपका 45 होगा, तो ये 45 हो गया, तो ये भी 45 होगा वर्टिकली अपोजिट से। बात समझ में आ गई? तो एक बात बताओ, आइए कितना है? 90 है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहीं ना होगा, इधर ही ना कहीं होगा। ठीक, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच, तीनों के बीच यहां से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही? तो मान लेते हैं कि इससे जो है एंगल बीटा बनाता है। ठीक, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी हो गया रिजल्टेंट। तो बोलो ईबी निकालना। ठीक, ईबी निकल जाएगा कि नहीं? तो ईबी निकाल लीजिएगा, जो आएगा नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक, तो यही समझाना था। ठीक, उसके बाद तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। इसको कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कल मैं समझा दूंगा, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना।